इन दिनों देश में तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर लगभग 15 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। घाटा नहीं हो रहा, लेकिन दाम फिर भी कम नहीं हो रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत भी कम है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। वो अपने पिछले 10 साल पहले की कीमत पर नहीं आ पा रही है। सवाल यह है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी जिस महंगे पेट्रोल डीजल के मुद्दे को हवा देकर सत्ता में आई, अब बढ़ती हुई कीमत पर वो अपने उस मुद्दे को भूल क्यों गई। पेट्रोल डीजल के दाम अगर विपक्ष में आप रहेंगे तो आपको खूब दिखाई देते हैं, लेकिन सत्ता में आएंगे तो सब भूल जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कंपनियों को मुनाफा दिलवाएंगे। दरअसल इसी बात को लेकर मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2011 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें 2011 में राजनाथ सिंह भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 35 से 40 रुपए हो इस बात की वकालत करते हैं 2011 में। तब जबकि 2011 में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल थी। यह वकालत राजनाथ सिंह 2011 में कर रहे थे। राजीव ध्यानी लिखते हैं कि राजनाथ सिंह के मुताबिक 14 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव $120 होने पर भारत में पेट्रोल 35 से 40 रुपए होना चाहिए। आज क्रूड ऑयल का भाव $65 प्रति बैरल है। इस हिसाब से तो पेट्रोल की कीमत पानी की बोतल के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि आप जब विपक्ष में हैं तो $120 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल आपको भारत में 35 से 40 रुपए में चाहिए, लेकिन आप जब सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं तब आपको $65 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल 90 रुपए से ज्यादा में मिलेगा। उसकी कीमत कम आपको करने की वक्त या उसकी गुंजाइश आपको नजर नहीं आती। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने इस पेट्रोल और डीजल के मौजूदा खेल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आइए आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर थोड़ी चर्चा की जाए। मई 2014 में कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था, आज केवल $65 प्रति बैरल है। तब 2014 में पेट्रोल $71.41 प्रति लीटर और डीजल $55.49 प्रति लीटर था। और आज क्या है? आज पेट्रोल $94.77 और डीजल $87.67 प्रति लीटर है। मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी $9.20 प्रति लीटर थी और डीजल पर $3.46 प्रति लीटर। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी $19.90 है और डीजल पर $15.80 प्रति लीटर है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 357% और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 54% बढ़ा दी गई। सरकार ने पिछले 11 साल में पेट्रोलियम सेक्टर पर टैक्स लगाकर 39 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। पेट्रोल पर केंद्र की मोदी सरकार $21.90 प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है, जबकि डीजल पर $17.80 प्रति लीटर टैक्स वसूला जा रहा है। तेल कंपनियां पेट्रोल पर 12 से 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 से कुछ ज्यादा रुपए प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही हैं। तेल कंपनियां पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.5 रुपए प्रति लीटर अगर अभी घटा दें तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब कच्चा तेल सस्ता हुआ, मोदी सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय मुनाफाखोरी की। आपकी जेब पर डाका डाला, अपनी जेब भरी। 40% सस्ते तेल का फायदा मोदी सरकार और सरकारी कंपनियां ही नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी उठा रही हैं। जनता को छोड़कर सबकी मौज। ये लंबा चौड़ा ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत का, लेकिन इसमें तेल के पूरे खेल की पोल खोल के रख दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे सत्ता में आने से पहले बीजेपी पेट्रोल और डीजल पर उसकी कीमतों पर कांग्रेस सरकार को घेरती थी, लेकिन 2014 में सत्ता संभालने के बाद कैसे तेल कंपनियों को मुनाफा हो इसकी जुगत में रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरी, लेकिन भारत के जनता की जेब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हां, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ी तो जरूर भारतीय आम लोगों की जेब पर इसका असर होता हुआ दिखाई दिया।